हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम तायड़े और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मोटर की नेम प्लेट को किस तरह पढ़ा जाता है, क्या उसके जो भी चीज़ें होती है उसमें लिखी हुई उनका क्या मीनिंग होता है, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों शुरू से इन तक पूरा देखिए, तभी आप वो चीज़ें समझ सकेंगे। ये वीडियो बहुत सिंपल है और छोटा वीडियो होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा, सबसे पहले देखेंगे तो इसमें लिखा है हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक मोटर। ये हुआ हमारी मोटर जिस कंपनी की बनी है, मैन्युफैक्चरर का नाम रहता है हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक मोटर। ये हमारा मैन्युफैक्चरर का नाम है, ठीक है। उसके आगे हम देखेंगे तो 3PH.IND.मोटर, इसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो इसका मतलब है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। हमारे जो मोटर है वो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, मतलब 3 फेज़ पे चलने वाली, ठीक है। उसके आगे हम देखेंगे तो SR नंबर लिखा है, इसका मतलब होता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर 8512M335865। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी कंपनी जब कोई भी मशीन बनाती है, जैसे किसी ये हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक मोटर वालों ने ये मोटर बनाई है तो इसका सीरियल नंबर इस पे ये दिया है। अगर हम उस कंपनी मैन्युफैक्चरर से अगर कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे रिगार्डिंग दिस मोटर, तो जो भी चीज़ें हमको चाहिए, जैसे कोई इसका कोई पार्ट्स हमको चाहिए या सेम टू सेम मोटर हमें बुलाना है, तो हम उस कंपनी वाले को, उस मैन्युफैक्चरर को ये कहेंगे कि हमारे भैया हमारे ये इस सीरियल नंबर की मोटर है, ठीक है, तो हमें ये चीज़ें चाहिए। तो वो इस सीरियल नंबर की मोटर से वो पहचान जाता है कि इनके पास कौन सी मोटर है, वहाँ पे कौन सी फ्रेम लगी है मोटर में, या कौन सी कितने पावर की मोटर है, वो सब कुछ जान जाता है वो सीरियल नंबर से। मतलब सीरियल नंबर से पता चलता है कि कौन सी मोटर है, उनके पास सब डाटा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो सीरियल नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों हम IP55 देखा जाए दोस्तों, तो इसमें IP55 में क्या होता है, IP का फुल फॉर्म होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन, ठीक है। मतलब जो मोटर हमारी है वह डस्ट और वाटर से कितना प्रोटेक्टेड है, यह इस IP नंबर में शो होता है। इस IP रेटिंग में अगर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिजिट जो है 5 है और सेकंड डिजिट है वो भी 5 है। फर्स्ट डिजिट ये शो करता है डस्ट को, डस्ट या कोई भी कंपोनेंट, ठीक है। और सेकंड डिजिट करता है लिक्विड को, जैसे पानी, वाटर, ठीक है। तो इसमें रेटिंग से पता चलता है जीरो, फर्स्ट डिजिट 0 से 6 तक हो सकता है, सेकंड डिजिट 0 से 8 तक हो सकता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि कौन से नंबर पे कितना प्रोटेक्शन है। जैसा कि यहाँ पे 5 दिया है, फर्स्ट डिजिट 5 है, मतलब डस्ट से, मतलब ये कुछ हद तक प्रोटेक्शन करेगा, मतलब डस्ट आसानी से इसके अंदर जा नहीं सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और जो सेकंड डिजिट है 5, इसका मतलब ये होता है कि जो मोटर में जो पानी है, मतलब मोटर में अगर कोई पानी का अगर जेट किया जाए, मतलब ये पानी फेंका जाए, तो वो कितने % तक अंदर जा सकता है, कितना प्रोटेक्शन मोटर को है, मतलब। तो इस नंबर से हमें पता चलता है कि मोटर कितना प्रोटेक्टेड है, ठीक है, डस्ट और पानी से। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया दोस्तों, जिसके ऊपर आपका सभी IP नंबर है वो कवर हो गए हैं, उसमें आप पूरा आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है। डिटेल्स वीडियो है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में या इन स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते दोस्तों, किलोवाट KW/HP, ये होती है दोस्तों किलोवाट, मतलब जो हमारी एनर्जी, कि ये मोटर जो है कितनी एनर्जी कंजर्व करेंगी, ठीक है। तो ये किलोवाट मतलब 1000 वाट की हमारी मोटर है, ये मतलब 11 किलोवाट की हमारी मोटर है, तो ये 11000 यूनिट बनाएंगी ये घंटे में, ठीक है। तो ये किलोवाट शो करता है, ठीक है।
एचपी तो आप जानते हो हॉर्स पावर होता है, मोटर में कितनी ताकत है, मतलब कितने पावर रहता है उसमें, हॉर्स पावर है ना, तो 15 हॉर्स की शक्ति है उसमें, ठीक है, तो वो होता है 15 एचपी, ठीक है। आगे देखेंगे हम, ये है लिखा है 19.9, ये बोले तो एम्पियर जो है वो करंट की यूनिट होती है, ठीक है। तो हमारी मोटर का जो फुल लोड करंट है 19.9, डेट मीन्स हमारी मोटर मैक्सिमम 19.9 एम्पियर तक सेफ है। अगर इससे ज़्यादा करंट हो जाता है, जैसे 20 एम्पियर हो जाता है या 30 एम्पियर या 25 एम्पियर, तो हमारी मोटर सेफ नहीं रहेंगी, वह जल सकती है, ठीक है, उसका इंसुलेशन फेल हो सकता है, ठीक है। तो ये करंट को शो करता है, एम्पियर को, ठीक है। आगे देखिए तो AMB 50 डिग्री सेल्सियस, दोस्तों ये एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब हमारी जो मोटर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में आसानी से वर्क कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस तक उसके लिए सही रहेगा। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो मोटर को कुछ हानि हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए उसका सफिशिएंट टेम्परेचर है जो उसको सही बॉडी को सही दिशा देगा, तो सॉरी जो 50 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के अकॉर्डिंग सही रहेगा, ठीक है, मोटर के अकॉर्डिंग, मोटर ज़्यादा गर्म नहीं होंगी, ठीक है। आगे देखे जाएंगे तो हम INSCLF लिखा है, दोस्तों इसका मीनिंग होता है कि इंसुलेशन क्लास कौन सी है, तो इंसुलेशन क्लास यहाँ पे EF नंबर की हो, ये इसमें इंसुलेशन क्लास ABCDFA हो सकता है, ठीक है। तो हर सिर पे पता चलता है कि उसमें कौन सी क्लास तक का इंसुलेशन है ना। तो इसमें लिखा है इंसुलेशन क्लास F, तो मतलब इसमें EF क्लास का इंसुलेशन है। इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, या हम रोटेशन पर मिनट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है RPM 2935 इतना रिवॉल्यूशन रहेगा पर मिनट, मतलब 1 मिनट में यह 2935 राउंड घूमेंगी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखा जाए तो लिखा है ENCL और उसमें लिखा है TEFC। ENCL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एनक्लोजर प्रोटेक्ट, है ना। इनक्लोजर प्रोटेक्ट मतलब हमारी मोटर जो है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट है खुद, ठीक है। और TEFC का फुल फॉर्म होता है टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड, मतलब उसके जो प्रोटेक्शन है वो इस तरह से बनाया गया है कि उसको आसानी से उसके अंदर कुछ जा नहीं सकता है, और वह एयर फैन, एक फैन लगा रहता है जो उसको आसानी से ठंडा करता रहता है, उसके फिन्स को, ठीक है, जो कूलिंग फिन्स रहता है उसको ठंडा करता रहता है। तो इसका मतलब ये होता है TEFC, ठीक है। आगे देखा जाएगा तो उसमें लिखा है ड्यूटी में लिखा है S1। दोस्तों हर मोटर पे उसकी ड्यूटी लिखा था है, ड्यूटी S1 S2 S3 S4 S5 S6 ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसमें ये शो होता है कि हमारी मोटर को किस तरह से चलाए। जैसे S1 है तो हमारे मोटर को हम 24 घंटे तक S1 शो करता है कि अब हमारी मोटर कब तक कंटिन्यू चल सकती है। भले 24 घंटे तक तुम चलाओ मोटर को कुछ नहीं होगा, 12 घंटे तक चलाओ मोटर को कुछ नहीं होगा, कंटिन्यू चला सकते हैं। अगर यहाँ पे S2 लिखा रहता तो हम उस मोटर को कंटिन्यू नहीं चला सकते हैं। जैसे हमारे घरों में जो मोटर रहती है छोटी छोटी, वही S2 वाली मोटर होती है, उसको हम कंटिन्यू नहीं चला सकते। एक 1-1.5 घंटा चलाया फिर बंद कर दिया, फिर कभी 1-1.5 घंटा चलाया फिर बंद कर दिया, तो ऐसा चला सकते हैं, उनको कंटिन्यू नहीं चला सकते, ठीक है दोस्तों। उसको कंटिन्यू चलाने से क्या होगा कि मोटर जल सकती है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे का पॉइंट है % EFF।
इसका मतलब परसेंट EFF, इसका मतलब होता है कि परसेंट इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मोटर की हमारी कितनी है, तो 96.5% है। मीन्स हमारी जो मोटर है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो क्या वह पूरी 100% एनर्जी कन्वर्ट करती है? तो कोई भी मोटर 100% एनर्जी कन्वर्ट नहीं करती है, वह सिर्फ 96.5% एनर्जी को ही वह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाती है। बाकी जो 3.5-4% एनर्जी है वह वेस्टेज जाती है। तो इससे पता चलता है कि हमारे मोटर की इफिशियंसी कितनी है। ठीक है, आगे देखा जाए तो HZ50 ये होता है जो हर्ट्ज़ बोले तो फ्रीक्वेंसी, हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रिकल की फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं तो वो 50 हर्ट्ज़ होती है। मतलब 50 हर्ट्ज़ मतलब हमारे जो इलेक्ट्रिकल की साइकिल है वो 50 साइकिल पर सेकंड चलती है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, इससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है V400 और उसके लिए आगे लिखा है एक डेल्टा का सिंबल है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारे जो मोटर का वोल्टेज है वह 400 वोल्टेज पे काम कर सकती है। और डेल्टा बोले तो वह डेल्टा कनेक्टेड रहेंगी। ठीक है, उसका कनेक्शन जो है वो डेल्टा कनेक्शन रहेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और आगे जो है PF कितना है हमारा 0.88, मतलब हमारा जो पावर फैक्टर है मोटर का तो वह 0.88 रहेगा। ठीक है दोस्तों, पावर फैक्टर पे भी मैंने एक वीडियो बनाया जो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, आगे लिखते हैं IS में जो एक नंबर दिया है। ठीक है, IS का होता है इंडियन स्टैंडर्ड दोस्तों, एक नियम होता है कि हर मैन्युफैक्चरर को उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके अंतर्गत ही यह वह किसी भी मशीन की डिज़ाइन बना सकता है। तो यह इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया है, उस स्टैंडर्ड का नंबर है इंडियन स्टैंडर्ड नंबर 325-1996। ठीक है, इसके अंतर्गत उन्होंने मशीन को, ये मोटर को बनाया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम BRG/ND। इसका मतलब होता है कि BRG मतलब बेयरिंग, D बोले तो ड्राइव इंड एंड ND बोले तो नॉन ड्राइव इंड। ड्राइव इंड बोले तो जिस साइड से शाफ्ट लगी हुई रहती है वो ड्राइव इंड होता है, और ND मतलब जिस साइड से फैन लगा रहता है, ठीक है, वह नॉन ड्राइव इंड होता है। ठीक है दोस्तों, और उसमें जो लिखा है नंबर 6309/6209/Z, इसका मतलब ये होता है कि जो D वाला बेरिंग है ड्राइव इन वाला वो 630/9/Z नंबर का बेरिंग है। ठीक है दोस्तों, और जो नॉन ड्राइव इन वाला बेरिंग है वो 620/9/Z वाला बेरिंग है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो Z शो करता है कि जो बेरिंग है वह दोनों साइड से कवर्ड है। ठीक है, दोनों साइड से एक मतलब सील लगी हुई है उसको, मतलब कवर्ड है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों CE। इसका मतलब होता है दोस्तों, यह सिंबल इसलिए दिया जाता है कि, और इसका फुल फॉर्म ये होता है कन्फर्मिट यूरोपियन। मतलब इस सिंबल से ये शो होता है कि मतलब जिस भी मशीन के ऊपर, जिस मोटर के ऊपर या कहीं भी अगर ये C लिखा रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो मैन्युफैक्चरर की ये बताना चाहता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है या ये हमारी जो मोटर है वह पर्यावरण को किसी भी तरह के कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका इम्पोर्टेंस होता है, जहाँ पे CE का सिंबल रहता है उस चीज़ से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है, इसलिए उसमें CE लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे हिसाब से यह वीडियो पूरी तरह से कवर्ड हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा और आपको सेटिस्फाइड जरूर करूँगा। अगर मेरा दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।